नमस्ते साथियों, आप इस व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं सूचना का प्रारूप। साथियों, जो प्रारूप है सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो जब हम अभिभावक या पालक को सूचना प्रेषित करते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रति लिखते हैं, जैसा कि पत्रों में अक्सर लिखा जाता है। जब भी हम पत्र किसी को लिखते हैं तो ऊपर प्रति लिखा जाता है, अल्प विराम लगाने के पश्चात श्रीमान, और श्रीमान के पश्चात में उस अभिभावक यानी हमारा जो विद्यार्थी है उसके माता या पिता का नाम लिखा जाता है, सरनेम सहित। इसके पश्चात वे जहां निवासरत हैं, जहां रहते हैं, उनके ग्राम का नाम और पता भी हम चाहे तो दे सकते हैं। इसके पश्चात साथियों यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। तो चूंकि यह जो सूचना है उन पालकों के लिए है जिनके बच्चे यानी उनके पुत्र या पुत्री लगातार विद्यालय से अनुपस्थित हैं। जब भी साथियों कोई विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित होता है तो हम मौखिक रूप में तो सूचना देते ही हैं, साथ ही हमें लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी वरिष्ठ कार्यालय के द्वारा हमसे पूछा जाता है कि जो विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित है उसके लिए आपने क्या प्रयास किया है। तो साथियों, इसी प्रयास के अंतर्गत हमें लिखित सूचना देने की आवश्यकता होती है। तब हम इस तरह की सूचना लिखते हैं। तो सूचना देखते हैं आगे साथियों क्या है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपका पुत्र या पुत्री, यदि पुत्र अनुपस्थित है तो पुत्र लिखेंगे, और पुत्री अनुपस्थित है तो पुत्री लिखेंगे, उनका नाम यानी विद्यार्थी का जो भी नाम है वो यहाँ पर नाम दर्शाया जाएगा। इसके पश्चात आगे लिखेंगे कि विद्यालय से दिनांक, जिस भी दिनांक से विद्यार्थी लगातार अनुपस्थित है, ठीक है, तो उस दिनांक को यहाँ पर अंकित करेंगे, से लगातार बिना सूचना या आवेदन के अनुपस्थित है। साथियों, यहाँ पर सूचना या आवेदन हमने इसलिए इंगित किया है कि यदि कोई विद्यार्थी सूचना देकर या आवेदन देकर के अनुपस्थित है, अर्थात यदि हो सकता है किसी विद्यार्थी की तबीयत खराब है, स्वास्थ्य खराब है, ऐसी स्थिति में वो नहीं आ रहा है या कहीं बाहर गया हुआ है, उसकी मौखिक सूचना दी है या लिखित में कोई आवेदन दिया है, तो उसके लिए तो हम सूचना नहीं भेजेंगे। किंतु जो भी विद्यार्थी बिना सूचना के अनुपस्थित हैं तो उनके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि बिना सूचना या आवेदन के लगातार अनुपस्थित है, ठीक है। इसके पश्चात में विद्यार्थी की अनुपस्थिति से उसकी पढ़ाई पिछड़ रही है। तो साथियों, निश्चित तौर से जो विद्यार्थी अनुपस्थित होते हैं तो उनकी पढ़ाई पिछड़ती है, और इसका उल्लेख भी हमें यहाँ अवश्य करना चाहिए। अर्थात एक प्रकार से हम कारण दर्शा सकते हैं कि भाई उनका विद्यालय में आना क्यों आवश्यक है। आगे हम पैराग्राफ अर्थात अनुच्छेद बदल करके लिख सकते हैं कि अतः आपसे निवेदन है कि अपने पुत्र पुत्री की विद्यालय में उपस्थिति कराना सुनिश्चित करें। हम अंत में एक छोटा सा निवेदन कर सकते हैं कि आप अपने पुत्र पुत्री को विद्यालय में उपस्थित कराएं, ठीक है। इसके पश्चात साथियों हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर स्थान यानी स्थान हमारे विद्यालय का नाम दे देंगे, शासकीय प्राथमिक शाला, शासकीय माध्यमिक शाला, और दिनांक दे देंगे जिस दिनांक को हम सूचना जारी कर रहे हैं। यहाँ पर यदि यह सूचना कक्षा अध्यापक के द्वारा भेजी जा रही है तो यहाँ पर लिखेंगे कक्षा अध्यापक, और सिग्नेचर करके यहाँ नाम वगैरह लिख सकते हैं। यदि प्रधान पाठक के द्वारा सूचना भेजी जा रही है तो पद मुद्रा लगाई जाएगी और यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो साथियों, इस तरह से हम सूचना जारी कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, यदि हमें किसी अभिभावक को समारोह या उत्सव में आमंत्रित करना है या एसएमसी की बैठक में एसएमसी सदस्य को आमंत्रित करना है तो उसके लिए कुछ एक अलग प्रारूप का प्रयोग किया जाता है। हम प्राय यहाँ पर प्रति तो लिख सकते हैं, ठीक है, प्रति, और यहाँ पर हम अगर पर्सनल यदि भेज रहे हैं, व्यक्तिगत तरीके से हम सूचना भेज रहे हैं या आमंत्रण भेज रहे हैं, यहाँ सूचना की जगह आमंत्रण हो जाएगा, तो यहाँ पर हम उनका नाम अंकित करेंगे। किंतु समस्त पालकों के लिए हम लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्रति श्रीमान अभिभावक बंधु, ठीक है, और ग्राम यहाँ पर लिख देंगे। इसके पश्चात यहाँ पर एक हमको लाइन लिखनी होगी, यहाँ पर एक पंक्ति में लिखना होगा संबोधन की महानुभाव, ठीक है। महानुभाव लिखने के पश्चात आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि बड़े हर्ष के साथ आपको सूचित किया जाता है कि शासकीय प्राथमिक शाला या शासकीय माध्यमिक शाला में अमुक समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है, ऐसा विवरण दे देंगे, ठीक है। या बैठक की बात हम कर रहे हैं तो प्रति श्रीमान या प्रति सम्मानीय पालक बंधु, ग्राम का नाम दे देंगे, और आपको सूचित किया जाता है कि अमुक दिनांक को एसएमसी अर्थात शाला प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई है जिसमें आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, अतः आप शाला प्रांगण में अमुक दिनांक एवं दिवस को समय इतने बजे अपनी उपस्थिति देने की कृपा करें।
इस प्रकार हम दे करके यहाँ पर प्रधान अध्यापक अपने सिग्नेचर और पद मुद्रा लगा करके पत्र को जारी कर सकते हैं। साथियों, इस संबंध में और भी किसी अन्य वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है कि यदि कोई विद्यार्थी अनुपस्थित है, ठीक है, कोई विद्यार्थी अर्थात किसी अभिभावक का पुत्र या पुत्री हो सकता है, तो उसके लिए उस अभिभावक को हम किस तरह से पत्र जारी करेंगे, यानी एक सूचना जारी करेंगे, उसके बारे में बताने का प्रयास किया है। साथियों, हमारे बहुत सारे साथी तो इस बारे में जानते हैं, फिर भी मैंने एक इस वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूं जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह किसी नए प्रोग्राम, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।